आज की इस वीडियो में बात होगी एक ऐसे महाज्ञानी पुरुष की जो अपने महाज्ञान के पर्दे तले कई लोगों के ज्ञान को छिपा देना चाहते हैं। बिहार एसटीईटी के सबसे महाज्ञानी पुरुष जो चश्मा हिला हिला कर बहुत शानदार तरीके से लाइव का उन्हें बड़ा शौक़ है, लाइव स्ट्रीमिंग का बड़ा शौक़ है, उनको लाइव डिबेट का बड़ा शौक़ है। और उस लाइव डिबेट के पीछे का कारण क्या है? इनको पहले से यह बात पता है कि इनके ऊपर 2 सवालों का बोझ पड़ा हुआ है, उसका जवाब इनके पास नहीं है और उस जवाब को देने से बचने के लिए ये चुनौती दे रहे हैं। अब तो मुझे यह नहीं पता दोस्तों, आप बताइएगा कमेंट में कि चुनौती दे रहे हैं कि चूना लगाने का प्रयास पुनः कर रहे हैं। अपनी खोई विश्वसनीयता को पाने के लिए लगे लोगों को चुनौती देने। मैं आज आपकी सारी पोल पट्टी फिर से खोलूँगा। मैंने आपको पहले दर्शाया था, जब जब भ्रम फैलाने का कोशिश कोई भी बिहार एसटीईटी के कैंडिडेट को करेगा, उसका माकूल और उचित जवाब जिस लहजे में आप पूछेंगे उसी लहजे में आपको जवाब मिलेगा और इसके लिए भरपूर रूप से आप तैयार रहिएगा। आपके लाइव डिबेट की जो चुनौती है उस पर भी मैं आऊँगा, पहले इसको सुन लिया जाए। इन्होंने 3 सवाल पूछा था, 3 सवालों का जवाब। अब बड़ा उछल उछल के सवाल लोगों से पूछते हैं, ये इनकी बड़ा उत्सुकता होती है लोगों से सवाल पूछने की। और जब इनके सवाल का जवाब मिल जाता है और बदले में जब लोगों के माध्यम से जब सवाल पूछा जाता है, मात्र 2, 3 के बदले 2, बताओ भाई ये इंसाफ होना चाहिए ना। 3 के बदले 2 सवाल पूछा गया और तुम्हारे पास दोनों का जवाब नहीं है। आज लगभग 10 दिन से ऊपर हो गया लेकिन जवाब नहीं है। कब तक भागोगे और पोल खुलने के डर से कब तक बिलबिलाओगे? बिलबिलाने से कुछ नहीं होगा। जवाब है तो अभ्यर्थी के सामने दो और कहते हो कि हम लाइव में जवाब देंगे, लाइव में का दूसरा जवाब दे दोगे। अरे मूर्ख इंसान, जितने देर में आपने आकर के यूट्यूब में ये पाठ पढ़ाया कि लाइव स्ट्रीमिंग करवा लो, यहाँ बुलवा लो, इंटरव्यू करवा लो, डिबेट करवा लो, उतने देर में अगर जवाब होता आपके पास तो आप जवाब दे दिए रहते। परंतु आपके पास जवाब नहीं है। आपको तो लोगों को अपने आप को दिखाना है कि आपके अंदर वही पूर्व में जो विश्वसनीयता लोगों की थी वही इंसान आप हैं, परंतु आपके जो वास्तविक रूप है आपका उसको मैंने उजागर करने का प्रयास किया है और वो लगभग सारे लोग अब समझ रहे हैं। दूसरी बात, सवाल का सिलसिला किसने शुरू किया था? कहते हो कि क्वेश्चन आंसर बच्चों के जैसा हम नहीं खेलते हैं। शुरुआत किसने किया था बच्चों वाली हरकत? जब आपको पता है कि ये बच्चों वाली हरकत है, शुरुआत क्यों किया आपने? क्या इसके पहले मैंने सवाल पूछा था या शुरुआत आपने किया? सवाल पूछ दिए और जब जवाब देने की बारी आई तो भाग लिए पतली गली पकड़ के। और दूसरी बात, कहते हो कि हम लाइव में जवाब देंगे, डिबेट में जवाब देंगे, मीडिया में जवाब देंगे। सवाल आपने लाइव पूछा था कि यूट्यूब के माध्यम से पूछा था? तो पहले उन सवालों के बदले में जो जवाब आपको मिला है उसका तो जवाब आप दे दो। उसके बाद आप फरिया लेना ना, जहाँ लाइव और डिबेट में और जहाँ पर आपको इंटरनेशनल चैनल के माध्यम से आप फरिया लेना ना, आपको फरिया लिया जाएगा बढ़िया से। जितना क्वेश्चन आपके अंदर होगा आप पूछो ना। काहे डर के आप लाइव और स्ट्रीमिंग की बात कर रहे हो, गूगल मीट और फेसबुक ये सब दिस डेट की बातें कर रहे हो? किसको नहीं समझ में आता है ये सब? और आपकी जो पोल पट्टी है जनाब, ये बड़गड़ाने वाली जो आदत है आपकी, ये आदत को बंद कर लीजिए। दुकान को अपना शटर गिरा लीजिए, चलने वाला नहीं है दुकान, लोग समझ चुके हैं, ठीक है। और दूसरी बात, आप चुनौती दे रहे हैं कि आप लाइव डिबेट कर लीजिए। आपको पता है डिबेट किससे किया जाता है? आपके पास सवाल का तो जवाब है नहीं, थेथड़ाई करते हैं आकर के। क्या आप लाइव डिबेट में क्या सवाल का जवाब बदल जाएगा? जवाब होता तो आप आकर के इसमें नहीं दे देते। उस दिन से कई बार आप लाइव आ गए हैं और आते हैं लाइव ऑल बॉल बक के चल देते हैं। कौन वास्तविक बात करते हैं? दर्द क्या है पता है? 5 दिन 6 दिन 10 दिन ढूंढते हैं एगो चीज़ को और उसका रिएक्शन तुरंत मिल जाता है, उसका रिस्पॉन्ड तुरंत दे दिया जाता है। तो आपके अंदर की जो दर्द है, जो आपके अंदर का जो खुजलाहट है वो बढ़ जाता है कि भाई कैसे हो गया, इतना हम मेहनत करके लाए थे, ये तो तुरंत हमारे मेहनत और मेरे झूठ को पकड़ लिया, कैसे हो गया? और ये चीज़ें तो होंगी। जवाब से जब तक भागिएगा तब तक वो 2 सवाल आपका पीछा करता रहेगा। अगर वास्तविकता में अगर वो दोनों सवालों का जवाब है आपके पास तो आप क्या ज़रूरी है आप बोल रहे हैं कि हम लाइव में देंगे? यहाँ देने में आपको शर्म आ रहा है? पूछा था आपने यूट्यूब में और जवाब देने के लिए जाएंगे हम लाइव में, आप जाइएगा जवाब देने के लिए। वाह भाई वाह, आप लाइव डिबेट कीजिए ना, पहले जवाब दीजिए उसके बाद आइए लाइव डिबेट कर लीजिएगा। जवाब तो दीजिए पहले उसका, अब प्रामाणिक जवाब।
ये थथड़ाई मत कीजिएगा। और लाइव डिबेट की बात करते हैं, यहाँ पर चुनौती देते हैं। किससे किया जाता है लाइव डिबेट पता है? जो मानसिक रूप से जो डिस्कशन के योग्य इंसान हो, मानसिक रूप से जो हेल्दी डिस्कशन करने के पास उसके पास सकारात्मक तार्किक ज्ञान हो। मतलब मानसिक रूप से विक्षुब्ध इंसान के साथ कौन डिबेट करना चाहेगा? जो इंसान यहाँ थेथोलॉजी कर सकता है वहाँ भी थेथोलॉजी करेगा, जिस इंसान के पास यहाँ जवाब नहीं है वहाँ भी जवाब नहीं होगा। तो मानसिक रूप से विक्षुब्ध और मानसिक रूप से विकलांग लोगों के साथ, और वो भी आप हमसे चले हैं डिबेट करने। भैया पहले स्टैंडर्ड मेंटेन कर लीजिए कि किस स्टैंडर्ड के लोगों से आप डिबेट करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद आप बात कीजिएगा। और डिबेट तो आप छोड़ दीजिए, आप पहले, आपको जवाब से ज़्यादा उत्सुकता हमारे चेहरे को देखने की है। अरे जनाब पहले आवाज़ को तो संभाल लीजिए, हमारी आवाज़ को तो आप संभाल नहीं पा रहे हैं, आप हमारे चेहरे को देखने पे मतलब पूरे तरीके से व्याकुल हैं। क्या कीजिएगा चेहरा देख करके? जवाब दीजिए ना सटीक। और नहीं जवाब है तो दोबारा लोगों से प्रश्न पूछना बंद कर दीजिएगा, लोगों के सामने आके बड़गलाना बंद कर दीजिएगा। काहे के लिए बड़गला रहे हैं? मत बड़गलाइए। आपको बार बार इसी चीज़ का मैं आपको सीख दे रहा हूँ कि बड़गलाना बंद कीजिए लोगों को। लोग समझ चुके हैं आपके जो ये जो प्रोफेशनली जो आपने काम कर रखा है, समझ चुके हैं लोग। और आप कितने बड़े महाज्ञानी हैं इसका परिचय तो आपने खुद दे दिया। आपको खुद में नहीं शर्म आता है कि 2 सवाल अगला, हमने 3 सवाल उससे पूछा, उसने जवाब दिया, और उसने 2 सवाल पूछा, मैं आज तक उसका जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। बताइए शर्म आता है कि नहीं आता है? और आप लोगों को बोलते हैं कि क्यों मेरे पास वीडियो भेजते हो। अरे आप खुद में सोचिए ना, अगर आप में वाकई में ज़रा सा भी इंसानियत और शर्मिंदगी है तो आप सामने आकर के अभी तक जवाब दे दिए होते हैं। आखिर आप कल कितना देर बोले हैं कि हम यहाँ गूगल मीट कर लो, हमको टीवी में बुला लो, हमको फेसबुक में बुला लो, हमको यहाँ बुला लो, उतना देर में जवाब नहीं दे देते हैं। कहते हैं मेरे पास समय ही नहीं है। हम टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले टीचर हैं, ये पढ़ाते हैं वो पढ़ाते हैं, बाकी लोग क्या करता है? कद्दू कोहड़ा छिलता है क्या बैठ के? हाँ जनाब, आप पहले पता कीजिए कि प्रोफेशन क्या है लोगों का। आप पता, आपके जैसा तो प्रोफेशन नहीं है, ये तो मैं मानता हूँ भाई। उतना बड़ा बृहद प्रोफेशनल नहीं है, ना ही मैं प्रोफेशनली हूँ। आपको तो मैंने बताया आप हैं प्रोफेशनली, और क्या प्रोफेशनली हैं वो तो सब लोग परिचित है, उससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है आपको। लेकिन वास्तविकता जो है, उस वास्तविकता से नहीं भाग सकते हैं आप। जवाब तो देना पड़ेगा जनाब, और जवाब के नहीं है तो लोगों को गुमराह करना बंद करना पड़ेगा। और ये जो आप कटिंग और फटिंग वर्ड और शब्दों के माया जाल में जो अभ्यर्थियों को फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, तुरंत रिस्पॉन्ड होगा। ध्यान रखिएगा, जब जब आप लाइएगा वैसे वैसे कारनामों को, तब तब उस पर रिस्पॉन्ड किया जाएगा और तुरंत किया जाएगा। आपको यह अंजाम मालूम होना चाहिए कि आपके द्वारा फैलाए गए भ्रम का जवाब जो है वो आपको टू द पॉइंट दिया जाएगा। और आप कहते हैं कि आपसे कोई डायरेक्टली नहीं बात कर सकता है। अच्छा, कौन चाहेगा आपसे डायरेक्टली बात करना, ये बताइए। मैंने तो कहा मानसिक रूप से स्वस्थ इंसान के साथ डिस्कशन की संभावनाएं बनती हैं, मानसिक रूप से विक्षुब्ध और विकलांग इंसान के साथ डिस्कशन की क्या संभावनाएं बनती हैं, अभ्यर्थी जो देख रहे हैं वो कमेंट करके बता देंगे। चुनौती, भैया चुनौती कौन देता है? जिसके अंदर कुछ होता है। चुनौती कौन देता है? जो खुद में कैपेबल होता है। चुनौती कौन देता है? जो चुनौती को स्वीकार कर सकता है। चुनौती कौन देता है? जो सच के साथ होता है। चुनौती कौन देता है? जिसके पास जवाब होता है। चुनौती कौन देता है? जो वाकई में सच्चाई के साथ खड़ा होकर के लोगों को भरमाता नहीं है। चुनौती कौन देता है? जो अपने बलबूते पर खड़ा होकर के सच्चाई का साथ देते हुए और सत्य के राह पर चलते हुए अपने सारे अभ्यर्थी जो क्वालिफाई अभ्यर्थी है उनके हितों की बात करता है। चुनौती कौन दे सकता है? चुनौती वो इंसान दे सकता है जिसने आज तक लोगों से 1 रुपया नहीं लिया हो। चुनौती कौन दे सकता है? जो आज तक लोगों के सामने झूठ नहीं बोला हो। चुनौती कौन दे सकता है? जिसने कभी भी अपने निजी स्वार्थ के कारण सारे परीक्षा को फंसाने की प्रयास नहीं किया हो। चुनौती कौन दे सकता है? जो अभ्यर्थी के संपूर्ण अभ्यर्थी को हितों की बात करते हुए और किस प्रकार से बहाली संपन्न हो वो दे सकता है। चुनौती आपके जैसे स्वार्थी लोग नहीं दे सकते हैं। चुनौती आपके जैसे सेल्फ सेंटर्ड लोग नहीं दे सकते हैं। चुनौती आपके जैसे महापुरुष, सो कॉल्ड महापुरुष नहीं दे सकते हैं। चुनौती आपके जैसे सो कॉल्ड मेधावी नहीं दे सकते हैं। उम्मीद होगा समझे होंगे। दोबारा उम्मीद होगा
कि इन सभी चीज़ों का जवाब दे देंगे आप दोनों सवालों का प्रामाणिकता के साथ, कोई ज़रूरत नहीं है। जब सवाल पूछिए यूट्यूब में और जवाब देने जाइए लाइव डिबेट में, तो सवाल पूछने समय नहीं समझ में आया था कि हम सवाल यूट्यूब में क्यों पूछ रहे हैं, इसका क्या परिणाम होगा। सवाल आपने पूछा था यूट्यूब में या नहीं पूछा था, और आज भाग रहे हैं जवाब देने से और लोगों को कहते हैं कि वो वीडियो भेज रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि इस इंसान का झूठ जो चल रहा है बाजार में, वो झूठ निस्तनाबूद हो जाए। कोई नहीं बरगला सकता है एसटीटी अभ्यर्थियों को। मैंने अगर कोई गलत काम कर रखा है तो मेरी आलोचना करिए, आपने अगर कोई गलत काम कर रखा है तो आप अपनी आलोचना सहने की ताकत रखिए। आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर के लोगों को बरगलाने का काम बंद कीजिए, आप लोगों के सामने झूठ परोसने का काम बंद कीजिए, आप अभ्यर्थियों के हितों की बात कीजिए, आप बहाली को फंसाने की कोशिश मत कीजिए, आप बहाली को संपूर्ण करवाने की कोशिश कीजिए। डिबेट करेंगे आपसे हम, आप डिबेट के लायक हैं, आप डिबेट के काबिल हैं, क्या जानते हैं आप डिबेट के बारे में, आपके अंदर मानसिकता क्या है, थेथोलॉजी के अलावा आप क्या जवाब दे रहे हैं पिछले 10 दिनों से। आप मेरे 2 प्रश्नों का जवाब दे दीजिए, उसके बाद ना बात कीजिएगा आप हमसे कहाँ डिबेट करना है नहीं करना है। डिबेट से भागने वाला इंसान, सवालों के जवाब से भागने वाला इंसान, कहते हैं कि ये गीदड़ भभकी, ये गीदड़ भभकी नहीं है, ये खुला चैलेंज है उन 2 प्रश्नों का कि 2 प्रश्नों का जवाब पब्लिकली दीजिए और देना पड़ेगा, भाग नहीं पाइएगा। अभ्यर्थियों को आपने गुमराह किया है और उस गुमराही का जवाब आपको देना पड़ेगा। आज दीजिए चाहे कल दीजिए, देना तो पड़ेगा। 2 सवाल आपको जीने नहीं देगी, याद रखिएगा। आपके अंदर की जो भावना है, अपने अंदर के जो इंसान होगा अगर आपके अंदर कोई, तो उससे पूछिए कि क्या आपने सवाल पूछा था, उसका जवाब आपको मिला, आपसे जो सवाल पूछा गया था उसका जवाब देना आपका फर्ज बनता है या नहीं बनता है। सवाल पूछना बड़ा आसान है, दूसरे जब सवाल पूछ दे तो आपके अंदर बौखलाहट आ जाती है। इतनी बेचैनी क्यों? पुनः हमारे पास वही सवाल है। जब अक्षय कुमार को आपने रख ही लिया है, सारा चीज़ आपके फेवर में है, तो जब आपने कह ही दिया है कि ये सारे लोग जो है वो हारे हुए हैं, तो हारे हुए को हारने का क्या डर दिखा रहे हैं आप? जब वो पहले से हारा हुआ आप उसको मान रहे हैं, तो फिर उसको हारने का क्या डर दिखा रहे हैं? अरे हारने का तो डर उससे होता है ना जो जीता हुआ होता है। जब आप उसको हारा हुआ मान ही रहे हैं, तो फिर उसके हार से आपको परेशानी क्या हो रही है भाई? उसको मानिए ना कि हारा हुआ है, मान लीजिए आप जीते हुए हैं ना। आपको आपकी जीत की पूर्व शुभकामनाएं हैं कि आपकी जीत मुबारक हो, आपको आपकी जल्द से जल्द बहाली हो। और आप कहते हैं कि हम यहाँ बहाली हो गया, वहाँ बहाली हो गया। मैंने आपको, देखिए इस पे भी मैं बोल सकता हूँ, लेकिन आप पुनः आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि एक बार पुनः सारी चीज़ों का आकलन कीजिएगा और आकलन करने के बाद किससे बात कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा कीजिए। जानकारी इकट्ठा करने के बाद ही कोई बात कीजिए, अदरवाइज आप ही के बातों से मैं आपको झूठा साबित कर दूंगा 2 मिनट के अंदर में। अब पूरे जो एसटीटी अभ्यर्थी हैं वो ये देख के समझ जाएंगे कि आप कितने बड़े झूठे इंसान हैं। उम्मीद होगा कि अभी भी 2 सवालों का जवाब आप आकर के दे देंगे और दूसरी बात बरगलाना बंद करेंगे। कोई भी काम अगर बरगलाने का शुरुआत करिएगा उसका रिस्पॉन्ड जाएगा। इसके लिए आप चाहे कुछ भी कर लें, रिस्पॉन्ड जाएगा जाएगा जाएगा। जय हिंद।